जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, ये वाला सत्संग हमने कल भी अपलोड किया था, लेकिन बाय मिस्टेक इसमें ना दो सत्संग की वॉइस मतलब आ रही थी तो क्लियर नहीं थी वॉइस। तो बहुत सारी संगत के कमेंट आ रहे थे कि इसमें सत्संग की जो वॉइस है वो क्लियर नहीं है, दो सत्संग की वॉइस आ रही है। संगत जी, जब हमने चेक किया तो संगत जी वही कोई गलती से शायद गुरु जी की ये कृपा थी कि ये सत्संग दोबारा से अपलोड किया जाए। संगत जी, ये तो गुरु जी ही जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। चलो, गुरु जी की आज्ञा से संगत जी आज ये सत्संग हम दोबारा अपलोड करने जा रहे हैं। संगत जी, गुरु जी की जो महिमा है संगत जी, उसका हम जितना गुणगान कर सकते हैं ना संगत जी, उतना कम है। गुरु जी किस तरह से अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं संगत जी। गुरु जी हमें कई तरह से दर्शन देते हैं, लेकिन संगत जी जब आप ये वाला सत्संग सुनोगे ना तो आपको खुद फील होगा कि गुरु जी अपने बच्चों को किस किस तरह से ब्लेस करते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ हरप्रीत कौर चहल आंटी जी ने शेयर किया है कि संगत जी जब से वो गुरु जी के साथ कनेक्ट हुए हैं तब से लेकर अब तक गुरु जी ने किस तरह से उन्हें संभाला है। उनकी जो है हेल्थ प्रॉब्लम भी संगत जी इतनी सारी थी, लेकिन गुरु जी धीरे धीरे करके अपनी ब्लेसिंग्स उन्हें दे रहे हैं। संगत जी, कई बार ऐसे हमारे कुछ कर्म होते हैं जिसके कारण हमें थोड़ा बहुत भोगना पड़ता है, लेकिन गुरु जी फिर भी हमारा हाथ पकड़ के रखते हैं, हमें संभालते हैं और हमें सहने की हिम्मत देते हैं। संगत जी, गुरु जी ने आंटी जी को ड्रीम दर्शन दिए और आंटी जी को हर पल एहसास करवाया कि मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, इससे पहले भी आंटी जी ने अपने 3 सत्संग शेयर किए हुए हैं, उनका लिंक भी मैं आपको संगत जी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और संगत जी वो भी सत्संग गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग से भरे हुए हैं। आप एक बार वो सत्संग भी संगत जी जरूर सुनना। और आज संगत जी आंटी जी का चौथा सत्संग आंटी जी ने सारी संगत जी के साथ शेयर किया है। संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुनना, ध्यान से सुनना। आंटी जी ने जैसे कि अपने पहले वाले सत्संग में बताया था कि आंटी जी पर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया था। संगत जी, उसको किस तरह से गुरुजी ने खत्म किया, गुरुजी ने ब्लेस किया। उनकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है गुरुजी वो भी उनको धीरे धीरे ठीक करके आंटी जी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। किस तरह से उनकी पूरे परिवार को गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है। तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी दी हुई है संगत जी, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से आज मैं अपना 4th सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मेरा नाम हरप्रीत चहल है, मैं अम्बाला से हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको अपने तीसरे सत्संग में मैंने आपको बताया था कि संगत जी कि गुरु जी का कैसे मुझे बड़े मंदिर का बुलावा आया, बड़े मंदिर में दर्शन के लिए, ड्रीम दर्शन के थ्रू। जैसे कि मैंने आपको बताया संगत जी, 7 नवंबर 2022 सुबह अमृत वेले में गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में बड़ा मंदिर दिखाया। उससे पहले संगत जी, ना तो मैंने कभी बड़ा मंदिर के बारे में कभी सुना था, ना मैंने कभी बड़ा मंदिर देखा था। संगत जी, मैंने पहली बार बड़ा मंदिर ड्रीम में ही देखा संगत जी, और वो भी गुरुजी की कृपा से, और दर्शन भी किए बड़े मंदिर के गुरुजी की कृपा से। मुझे गुरुजी का पहला ड्रीम दर्शन जनवरी 2022 में आया था संगत जी। दूसरा ड्रीम दर्शन 7 नवंबर 2022 को बड़े मंदिर का बुलावा आया। ठीक 10 महीने और 7वें दिन एक ऐसी जगह जिसके बारे में मुझे पता नहीं, जिसके बारे में मैं जानती नहीं थी, सुना भी नहीं था, कभी देखा भी नहीं था, उस जगह के पवित्र स्थान के मैं ड्रीम में दर्शन कर रही हूँ संगत जी। और ड्रीम में वहाँ जा रही हूँ, माथा टेक रही हूँ, उस पवित्र स्थान के ड्रीम दर्शन कर रही हूँ। और गुरुजी की
गुरु जी की आज्ञा से और गुरु जी की कृपा से 7 नवंबर 2022 मॉर्निंग में मुझे ड्रीम दर्शन आया कि मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी ब्लैक कलर की शिवलिंग देखी संगत जी। मैंने कभी भी इतनी बड़ी शिवलिंग नहीं देखी थी। सफ़ेद बिल्कुल एकदम वाइट कलर का बहुत बड़ा मंदिर, वाइट कलर का मार्बल लगा हुआ जिसमें एकदम चमचमाता हुआ मार्बल लगा हुआ है मंदिर के अंदर संगत जी। और मंदिर के साइड में छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं गोल गोल, बिल्कुल एक ही लाइन में लगे हुए थे। मंदिर की दीवारों पर गुरु जी के स्वरूप बिल्कुल फिक्स थे एकदम, और सारे पेड़ जो साइड में लगे थे संगत जी उसके ऊपर गुरु जी के मतलब स्वरूप के फोटो फ्रेम लगे हुए थे। और जो साइड का एरिया था मतलब जमी हुई बिल्कुल कच्ची ज़मीन थी। पीछे लंगर हॉल था। लंगर हॉल के बाहर साइड में बड़ी बड़ी मतलब दो जैसे हाथ धोने के लिए या जैसे बर्तन धोने के लिए सिंक टाइप बनी होती है, होदी टाइप बनी होती है, उस तरह बनी हुई थी संगत जी। वहाँ पर बहुत सारी मतलब टैब लगे हुए थे, उसमें जो होदी और सिंक बनी थी उसके अंदर बहुत सारे टैब लगे हुए थे, और लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं था, मतलब वो खाली थे संगत जी। ये तो मैंने आपको बड़े मंदिर के बारे में बताया। अब मैंने ड्रीम में क्या देखा संगत जी, मैं आपको वो बताती हूँ संगत जी। मैंने देखा कि मैं बड़े मंदिर के अंदर गई हूँ और वहाँ पर जो बड़े मंदिर है बहुत बड़ी वाइट कलर की मतलब बहुत बड़ी सॉरी संगत जी बहुत बड़ी ब्लैक कलर की शिवलिंग है और वाइट कलर का मंदिर है। माँ चमचमाती मार्बल है, लेकिन चारों तरफ दीवार के ऊपर जो है गुरु जी के मतलब फोटो फ्रेम उसके दीवार के अंदर ही फिक्स थे। और मैं जाकर अकेले अकेले मतलब फोटो फ्रेम को मतलब दीवार के पास ही माथा टेक रही हूँ सर झुका झुका के, और मैं बोल रही हूँ कि मैं सब मतलब सब स्वरूप को गुरु जी के माथा टेकूंगी चारों साइड मंदिर के घूम के। और फिर मैं जब साइड में गई संगत जी जहाँ पर गुरु जी का झूला लगा हुआ है, लॉन बना हुआ है, वहाँ घास लगा हुआ है, मैंने देखा वहाँ की जो ज़मीन है ना बहुत कच्ची है, लेकिन जमी हुई ज़मीन है, मतलब मिट्टी वैसे नहीं है, जमी हुई है मिट्टी। और वहाँ पेड़ लग रहे हैं संगत जी जैसे बिल्कुल अभी वहाँ लगे हुए हैं, उसी हाइट के उसी आकार के वही गोल गोल पेड़ लाइन से लगे हैं संगत जी। मैंने वो देखे और हर पेड़ के ऊपर गुरु जी के फोटो फ्रेम लगे हैं, और मैं बोल रही हूँ कि मैं हर फोटो फ्रेम को मतलब माथा टेकूंगी। और पहली बात तो संगत जी कि मैं अभी फिजिकली हैंडीकैप हूँ 100%। मैंने उस मंदिर में अपने आप को खुद चलते फिरते बिल्कुल ठीक ठाक देखा, जैसे मैं बीमार होने से पहले एकदम फिजिकली फिट थी, एकदम ठीक थी। तो मैं अकेले अकेले मतलब स्वरूप के ऊपर फोटो फ्रेम को माथा टेकती जा रही हूँ हर पेड़ के ऊपर संगत जी। उसके बाद मैं बैक साइड में जाती हूँ जहाँ पर लंगर हॉल है और मतलब वो शिंक बनी है, होदी बनी है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा संगत जी ड्रीम दर्शन में कि जो गुरु जी का मतलब मंदिर है, मुझे उसका जो फ्रंट गेट है मतलब वो मुझे लंगर हॉल की तरफ दिखा, जबकि वो इस तरफ है लेकिन मतलब दूसरी साइड है, लेकिन मुझे वो लंगर हॉल की तरफ दिखा। और मैं, मेरी मम्मी, मेरी दोनों भतीजियाँ, एक 7 साल की एक 10 साल की है, दोनों हमारे साथ थी संगत जी। और हम लोग उस मंदिर में मतलब उन्हें अंदर लेकर जा रहे हैं माथा टिकाने। मैं खुद अपने पैरों से चलकर जा रही हूँ। और जब मैंने मतलब मंदिर देखा, मैं अंदर गई मंदिर में, तो सामने मतलब गुरु जी की बहुत बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं और गुरु जी के मतलब बहुत बड़े बड़े स्वरूप, सॉरी संगत जी, बहुत बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे गुरु जी के। उस समय नहीं पता था कि फ़ोटोज़ हैं क्या, मतलब पता था, अब पता चल गया कि स्वरूप हैं। तो बहुत बड़े स्वरूप लगे हुए थे संगत जी। और उसके बाद सामने गुरु ग्रंथ साहिब जी की मतलब भीड़ रखी हुई है, और मैं अंदर जाके माथा टेका, नीचे झुककर सर झुकाकर माथा टेका संगत जी। और सर झुकाने के बाद मतलब माथा टेकने के बाद जब मैं खड़ी हुई तो छोटी मेरी भतीजी जो है वो अंदर ही बोलने लगी माथा टेकने के बाद कि मैं ड्रेस चेंज करूँगी, बहुत दूर से आए हैं थक के। तो मैं उसे रोक रही थी कि बेटा यहाँ मंदिर है, माथा टेकते हैं, आपको पाप लगेगा, तो ड्रेस बाहर जाके चेंज करेंगे, यहाँ पर ड्रेस नहीं चेंज करनी है। और मैं उसे मतलब बाजू से पकड़कर उसे बाहर लेकर आने लगी संगत जी। जब मैं बाहर आई तो जो लंगर हॉल के साइड में जो जगह है जैसी अभी है वहाँ पर बड़े मंदिर में, मुझे ठीक वैसी ही दिखी संगत जी। और मतलब मैं उसे बाहर लेकर आ गई, और जैसे मैं उसे बाहर लेकर आई मंदिर से बाहर संगत जी, इतने में मेरी नींद खुल गई और मतलब वहीं पर मेरा ड्रीम ख़त्म हो गया संगत जी। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने ये ड्रीम अपनी मम्मा को सुनाया। फिर मैंने अपनी मतलब मेरी फ्रेंड का एक दिन कॉल आया, मैंने उसको भी ये ड्रीम सुनाया कि मेरे को ऐसे बड़े मंदिर का ड्रीम आया है। तो उससे पहले तो मैंने बड़ा मंदिर कभी देखा नहीं था, कभी मेरी फ्रेंड से कभी इस बारे में डिस्कशन भी नहीं हुई थी। लेकिन उस दिन मैंने उससे स्पेशली पूछा
क्या मुक्ति बड़े मंदिर में मतलब इस तरह की बड़ी मुझे शिवलिंग दिखी। उसने मुझसे पूरा ड्रीम भी पूछा बाद में। पहले मैंने उससे पूछा क्या बड़े मंदिर में मतलब इस तरह की ब्लैक शिवलिंग है कोई बहुत बड़ी। उसने बोला हाँ हरप्रीत बड़े मंदिर में बहुत बड़ी शिवलिंग है मंदिर के ऊपर। फिर मैंने उससे पूछा कि बिल्कुल ब्लैक है एकदम। उसने कहा हाँ बहुत बढ़िया। तो मैंने उससे पूछा क्या मंदिर का जो कलर है वो वाइट है। उसने बोला हाँ। मैंने पूछा उसमें क्या वाइट कलर का मार्बल लगा हुआ है। उसने बोला हाँ। मैंने उससे ऐसे पूछा कि वहाँ पेड़ हैं इस तरह के। उसने बोला हाँ पेड़ भी हैं। मैंने उससे पूछा लंगर हॉल है साइड में होदी है। उसने बोला हाँ लंगर हॉल भी ऐसे मतलब। फिर उसने मुझसे मेरा पूरा ड्रीम सुना संगत जी। और ड्रीम सुनने के बाद उसने मुझे यही बोला कि अर्पित तुझे गुरु जी का बुलावा है तो तू बड़े मंदिर की प्लानिंग कर आने की। तो उसके बाद संगत जी इस बात को तकरीबन 13 दिन हो गए थे। 13 दिन बाद गुरु जी की आज्ञा से हमारी प्लानिंग बनी संगत जी बड़े मंदिर जाने की। 14वें दिन हम गुरु जी की आज्ञा से बड़े मंदिर के दर्शन के लिए निकले संगत जी। और घर से लेकर बड़े मंदिर तक जाने की जो जर्नी है संगत जी मेरी, वो मैंने अपने तीसरे सत्संग में शेयर कर दी है। अपने तीसरे सत्संग में मैंने शेयर की है कि कितनी परीक्षा देकर हम बड़े मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे संगत जी। रास्ते में कितनी रुकावटें आई, कितने हर्डल्स आए, परेशानियां, प्रॉब्लम्स, सब कुछ हम फेस करते हैं संगत जी। हम बड़े मंदिर में फाइनली हम पहुंच गए संगत जी। 19 नवंबर 2022 सैटरडे फाइनली हम बड़े मंदिर में पहुंच गए संगत जी। जब मैं बड़े मंदिर में पहुंची संगत जी, सबसे पहले मेरी नज़र दूर एकदम बड़े मंदिर के ऊपर ब्लैक कलर की बड़ी शिवलिंग पर गई और मैंने माथा टेका। और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे संगत जी, फिर मेरी नज़र वाइट कलर के मंदिर पे गई। और मतलब जैसे जैसे हम आगे जाते रहे मुझे मेरा पूरा ड्रीम में जैसे दिख रहा था, मतलब मुझे वैसे ही बड़ा मंदिर दिखा संगत जी। जैसे जैसे मैं मंदिर में अंदर जाती रही मुझे मेरा पूरा ड्रीम रिकॉल हो गया। सब कुछ मुझे याद आ गया कि वैसा ही है। जब मैं बड़े मंदिर में मतलब उतरे संगत जी, सबसे पहले मैंने वहाँ की मतलब माटी को माथा टेका संगत जी कि गुरुजी ने अपनी धरती पर अपनी हमें बुलाया। गुरुजी की आज्ञा से कृपा से वहाँ पर गए संगत जी। और फिर उसके बाद जैसे जैसे मंदिर गए गणेश जी को माथा टेका, फिर आगे गए मैंने मंदिर देखा बिल्कुल सेम वैसे ही मंदिर। बस ये था कि मैंने जो लंगर हॉल की तरफ फ्रंट साइड देखी थी लेकिन फ्रंट साइड इस साइड थी। और उसके बाद सीढ़ी मैंने उस साइड से भी देखी थी, मैं सीढ़ी चढ़कर गई थी लंगर हॉल की तरफ से। इधर से मैंने सीढ़ी देखी थी संगत जी। और वही वाइट कलर का मार्बल लगा चमचमाता हुआ, साइड में वही पेड़। सिर्फ इतना था संगत जी कि मैंने कच्चा देखा था ज़मीन और वहाँ पर मतलब लॉन बना हुआ था, घास लगा हुआ था। और जब हम पीछे संगत जी लंगर हॉल की तरफ गए तो वही मेरे को देखकर मेरे माइंड में मतलब पूरा वही चीज़ याद आने लगी, पूरी रिकॉल हो गई कि सेम मैंने ऐसे ही लंगर हॉल देखा, ऐसे ही बाहर होदी बनी थी और 2 ही होदी देखी, मतलब वो बाहर सिंक और वही 2 होदी और सिंक वहाँ बने हुए थे। और साइड का जो साइड में एरिया था संगत जी वो बिल्कुल जैसे मतलब मैंने देखा था ड्रीम में बिल्कुल वैसा ही था संगत जी। बस सिर्फ फर्क कितना था कि मैंने थोड़ा कच्चा देखा था और वहाँ पक्का था संगत जी, फर्श जला हुआ था संगत जी। तो ये मैंने पूरा जब देखा संगत जी मुझे वाकई में आया कि गुरुजी ने मतलब मुझे बड़े मंदिर बुलाने से पहले ही मुझे ड्रीम में ही मुझे बड़ा मंदिर दिखा दिया संगत जी। तो मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में ही बड़े मंदिर के दर्शन पहले करा दिए और वो भी फिजिकली बिल्कुल मैं ठीक ठाक संगत जी। मतलब ड्रीम में मैं खुद अपने पैरों से चल के गई हूँ बड़े मंदिर, मैंने माथा टेका है, पहली बार बड़ा मंदिर गई हूँ संगत जी ड्रीम में। और दूसरी बार में जो है गुरुजी की आज्ञा से मैं बड़े मंदिर गई हूँ व्हील चेयर के ऊपर। फिर भी मैंने ये सोचा कि अगली बार गुरुजी मुझे मेरे पैरों पर मतलब मैं चल कर आऊँ। बाकी जो मेरी जर्नी है संगत जी वो मैंने अपने तीसरे सत्संग में शेयर की है बड़े मंदिर की जर्नी। और वाकई में संगत जी जब मैं बड़े मंदिर में अंदर गई तो मुझे वाकई में देख के लगा कि धरती पर कहीं मतलब स्वर्ग है तो वाकई में वो बड़ा मंदिर है। बहुत वहाँ बड़े मंदिर में जाके बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा संगत जी। बहुत एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, वहाँ का ऑरा बहुत ही अच्छा है संगत जी, बहुत अच्छा लगा। बड़े मंदिर की जर्नी बहुत अच्छी रही संगत जी, ड्रीम से लेके रियलिटी तक, फाइनली तक बड़े मंदिर तक जो गुरुजी ने ड्रीम दर्शन कराए बहुत अच्छे कराए संगत जी। अब मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ संगत जी कि ये सत्संग दोबारा करने का या आपको सत्संग सुनाने का दोबारा मेरा आपको ये पर्पज़ था संगत जी कि मैं बड़े मंदिर की
शिवलिंग के बारे में बताना भूल गई थी। मेरे माइंड से एकदम स्लिप हो गया था, पता नहीं क्या था या गुरुजी क्या चाहते थे। तो इस तरह मैंने जब अपना थर्ड सत्संग शेयर किया तो मैं उसमें शिवलिंग का जिक्र करना भूल गई संगत जी। लेकिन ये सत्संग मैंने संगत जी सैटरडे 30 सितंबर 2022 को मैंने अपना मतलब तीसरा सत्संग रिकॉर्ड किया था और अपलोड किया संगत जी। और उसके बाद संडे 1 अक्टूबर 2022 को डुगरी मंदिर जाना था संगत जी हमने सुबह दर्शन के लिए। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, जब मैं मतलब उठी मुझे 7 साढ़े 7 के आसपास मतलब गुरुजी ने मुझे एकदम से संगत जी रिकॉल करवाया कि मेरी आंखों के सामने सिर्फ बड़े मंदिर की वो बड़ी सी ब्लैक कलर की शिवलिंग मतलब दिखती रही मुझे। और जब मैंने अपना मतलब सत्संग जो अपलोड किया था शेयर किया तो मैं उसमें सोचने लगी कि मैंने उसमें बड़ा मंदिर का मतलब शिवलिंग का जिक्र नहीं किया। तो गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर की शिवलिंग भी दिखाई थी। तो गुरुजी ने जब मुझे मतलब ये दोबारा रिकॉल कराया बड़े मंदिर की शिवलिंग के बारे में, इसीलिए संगत जी आज मैं मतलब अपना ये सत्संग शेयर किया संगत जी कि ये बात मैंने शाम को जब डुगरी मंदिर से वापस आ गए, मेरे मन में तो सुबह से ही थॉट चल रहा था कि मैं ऐसा भूल गई या मैंने ऐसा नहीं किया। और गुरुजी ने मुझे आज सुबह 7 साढ़े 7 के बीच में मुझे रिकॉल करवाया। मेरे माइंड में एकदम से मेरे दिमाग में बात आई कि मैंने बड़े मंदिर का शिवलिंग के बारे में जिक्र नहीं किया। तो मैं कल एक छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी बड़े मंदिर के शिवलिंग के बारे में। तो बताऊंगी संगत जी को कि मैंने बड़े मंदिर की शिवलिंग देखी थी या मुझे गुरुजी ने रिकॉल करवाया ड्रीम। तो मुझे बताया कि कैसे मैं भूल गई ड्रीम दर्शन में। तो फिर ये बात मैंने आके शाम को अपनी मम्मा के साथ शेयर की। डुगरी मंदिर से माथा टेक के वापस आए संगत जी। तो मम्मी ने मुझे ये बोला कि कल तू अपना दोबारा थोड़ा सा छोटा या कोई भी ऐसा सत्संग दोबारा शेयर कर देना जो तुझे मतलब ये तुझे आज गुरुजी ने सुबह 7 से साढ़े 7 के बीच में जो रिकॉल करवाया है बड़े मंदिर की शिवलिंग के बारे में, तो तू कल अपना ये सत्संग छोटा सा या शेयर कर देना, मतलब दोबारा शेयर कर देना। तो आज मंडे 2 अक्टूबर 2022 को इसीलिए मैं गुरुजी की आज्ञा से अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। और मैंने सत्संग शेयर किया संगत जी गुरुजी की कृपा से आज मैंने अपना 4th सत्संग शेयर किया है। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। तो मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ संगत जी सत्संग शेयर करते हुए अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी, और आप भी मुझे माफ़ करना गुरुजी। और मुझे रिकॉल कराने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। और अगर मुझसे सत्संग शेयर करते हुए कोई गलती होगी तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। और मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मेरे सर पर हमेशा अपना हाथ रखने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैं अपने 5वें सत्संग में आपको मैं बताऊंगी कि संगत जी के गुरुजी ने कैसे मेरी लाइफ में मिरेकल किया, चमत्कार किया, वो मैं आपको अपने 5th सत्संग में शेयर करूंगी संगत जी। अगर गुरुजी की आज्ञा होगी, जब गुरुजी का आदेश होगा तो मैं अपना 5th सत्संग शेयर करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू प्यारी संगत जी, थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।